इंतजार है भाई, आइए बैठ जाइए। और अब हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद महोदय, भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री, पार्टी के शीर्षस्थ नेता रविशंकर बाबू का आगमन हो गया है। एक बार जोरदार तालियों से माननीय रविशंकर प्रसाद जी का स्वागत अभिनंदन करिए। भाइयों और बहनों, हमारे मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष शैलेंद्र बाबू, हमारे लोजपा आर के अध्यक्ष और यहाँ की कमान संभाले हुए भाई साहब, और हमारे साथ जदयू के जितने प्रखंड अध्यक्ष, भाजपा के जितने प्रखंड अध्यक्ष और हमारी यशस्वी होने वाली बहन, जिसके लिए हम आज यहाँ पे वोट मांगने के लिए आए हैं, रूपा कुमारी जी, सबकी ओर से मैं बरगाया की महान जनता का स्वागत करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। ऋतुराज सिन्हा का चरण वंदन स्वीकार करें। भाइयों और बहनों, आज हम जिस प्रांगण में यहाँ पर एकत्र आए हैं, तो एक बार राजनाथ जी के स्वागत करने से पहले हम याद करें स्वर्गीय कालिका बाबू को। ये धर्म और संस्कृति का सम्मान करने वाले लोगों की भूमि है और ये पराक्रमी लोगों की भूमि है बरगाया। इस धरती पे आकर मैं अपने आप को हरेक बार धन्य पाता हूं। भाइयों और बहनों, मैं जब यहाँ पे दशहरा में आता हूँ, फतेहपुर में बहुत बढ़िया नाटक होता है ना, रामलीला होता है, हम लोग देखे हैं ना, तब मैं अपने यहाँ परिवार में अपने बच्चों को फोन करके बोलता हूँ कि एक बार तुम लोग को ले चल के देखेंगे कि हमारे गांव की, बिहार के गांव की संस्कार और संस्कृति क्या है, वो दिखाने के लिए तुमको फतेहपुर ले चलेंगे। और अगले बार मैं अपने बच्चों को लेकर आपके बीच फतेहपुर में, अलावलपुर में दशहरा मनाने जरूर आऊंगा, अगर आपका आशीर्वाद रहा तो। भाइयों और बहनों, हमारा संस्कृति, हमारा संस्कार, हमारा हिंदू रीत रिवाज इस क्षेत्र में आज भी ज्वलंत है, जागृत है। और ज्वलंत और जागृत इसलिए है कि हमारे इस क्षेत्र में हमारे गार्जियन रूपी लोग आज भी युवा पीढ़ी का मार्गदर्शन कर रहे हैं। वो देव कुमार बाबू की बात हो, वो सूर्यदेव बाबू की बात हो, उमेश सिंह जी की बात हो, राकेश सिंह जी की बात हो, और ऐसे अनेक बड़ बुजुर्ग की बात हो जो हर एक गांव में वहां के युवाओं को संस्कार और संस्कृति से जोड़ के काम करना सिखाते रहते हैं। भाइयों और बहनों, आज हम यहाँ पे एकत्र आए हैं, माननीय राजनाथ सिंह जी का स्वागत करने के लिए आए हैं। राजनाथ सिंह जी कोई परिचय के मोहताज नहीं है, देश दुनिया में राजनाथ बाबू का नाम है। लेकिन मैं आपको ध्यान दिला दूं कि आज हमारी पटना की धरती का, अलावलपुर की धरती का सौभाग्य है कि ठाकुर राजनाथ सिंह का आगमन हमारे क्षेत्र में हो रहा है। भाइयों बहनों, यही राजनाथ सिंह है जिनकी अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी को पहली बार बहुमत की सरकार केंद्र में बनाने का मौका मिला और इन्होंने नरेंद्र मोदी जी का शपथ करवाया, नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री करवाया। उसमें राजनाथ बाबू का कितना बड़ा योगदान है। गृह मंत्री बने 2014 के बाद, गृह मंत्री बने ना राजनाथ बाबू। गृह मंत्री होने के बाद इन्होंने ठोक के आतंकवादियों को कहा कि अब कोई अफजल गुरु का स्थान भारत में नहीं है, अब कोई आतंकवादी ताकतें देश की जनता के ऊपर बम विस्फोट नहीं कर सकती हैं। और राजनाथ बाबू ने ऐसी नकेल कसी कि वो दिन था दोस्तों, आज का दिन है, किसी माई के लाल में दम नहीं है कि आतंकवादी घर से बाहर निकल जाए। ऐसे राजनाथ बाबू हमारे बीच आ रहे हैं। भाइयों और बहनों, रक्षा मंत्री हुए तो माननीय राजनाथ सिंह जी ने पाकिस्तान को खुली चुनौती देने का काम किया। राजनाथ बाबू ने बोला, मोदी जी ने कहा, राजनाथ बाबू ने दिशा निर्देश दिया
कि अगर पाकिस्तान से गोली चलेगी तो भारतीय सेना गोला बरसाएगी, गोला बरसाएगी। कोई माइका लाल भारत माता पे नजर उठा के नहीं देख सकता। भाइयों बहनों, आज ये चुनाव सज चुका है, पूरी तैयारी हो चुकी है। कुछ दिनों में 48 घंटों में वोट डालने के लिए जाना है। एक तरफ विकास का मॉडल लेके मोदी जी और नीतीश जी खड़े हैं और दूसरी तरफ विनाश की योजना बनाकर तेजस्वी जी एंड पार्टी खड़े हैं। क्या बात कर रहे हैं? विडंबना देखिए चुनाव की, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। चुनाव में कैसी कैसी अचरज करने वाली बात होती है, चाची सुनिएगा। जो लोग अपने समय चरवाहा विद्यालय बनवा रहे थे, वो शिक्षा नीति पे ज्ञान बांट रहे हैं। जो लोग गरीब का अनाज छोड़िए, गरीब का हक छोड़िए, पशु का चारा खा गए थे, वो लोग जो है गरीबी मिटाने की बात कर रहे हैं, बिहार के विकास की बात कर रहे हैं। जिन लोग के शासन काल में व्यवसायी हो, निवेशक हो या छोटा मोटा दुकानदार हो, वो भी परेशान था, वो लोग आज बिहार में उद्योगीकरण की बात कर रहे हैं और महिलाओं की बात कर रहे हैं। अरे महिला लोग जंगल राज में, दीदी आप बताओ, 6 बजे के बाद कोई घर से औरत निकलती थी, सूर्यास्त के बाद कोई बाहर जा रहा था, वो लोग आज महिला सशक्तिकरण के ऊपर बिहार में ज्ञान बांट रहे हैं। दोस्तों, इस सब छलावे में नहीं आना है। इस बार एनडीए की सरकार बनाना है, मोदी नीतीश की सरकार बनवाना है। बात सही कि नहीं? हाथ उठा के बोलिए, सही कि नहीं? भथुआ की जनता को भी धोखा नहीं होना है, भथुआ की जनता को भी धोखा नहीं होना है। भाइयों, 3 बार गच्चा खा गए, 3 बार गच्चा खाए ना, 3 बार हुआ ना। आप बताओ, हमारे यहाँ के विधायक, 3 बार के विधायक ने विकास का क्या कार्य किया? फतुहा में, अलावलपुर में क्या किया 15 साल में? बताओ। फतेहपुर में क्या उपलब्धि है उनकी? बरगाया क्षेत्र में क्या किया? बताओ। अरे भैया, हमारे विधायक जी ने, लग रहा है जैसे विकास को पुनपुन नदी में बहाने का काम किया है और कोई काम नहीं किया है। और विकास नहीं किए तो नहीं किए, हमको तो लोगों ने बताया कि जनता का फोन नहीं उठाते हैं। ये बात सही है क्या? जनता का फोन उठता है क्या? विधायक जी जो है, भेंट करने कोई जाता है तो हमको कोई बताया करे कि भैया 3 बार गए, बोल रहे थे कि विधायक जी सूत रहे हैं। तो हम पूछे कि 2 महीना चुनाव में घूम के माफी मांगेंगे और 5 साल सूतेंगे, ये चलेगा जी? ये होगा? अगली बार होगा क्या? चौथा बार कच्चा होगा क्या? भाई और बहनों, यही कारण है कि माननीय तेजस्वी यादव जी भी कल आए तो अपने विधायक के कारनामों से परेशान होकर फतुहा की धरती पर आकर अपने मन से उनको क्षमा मांगनी पड़ी, उनके विधायक के निष्क्रियता के लिए। मांगा कि नहीं मांगा जी? मांगे ना? तेजस्वी यादव जी माफी मांगे। अब आप बोलो कि माफ करके फिर लालटेन जिताओगे कि हेलीकॉप्टर उड़ाओगे? अरे बोलो भाई, क्या उड़ेगा? मेरा आपसे यही आग्रह है, लालटेन अगली बार बुझाइए, हेलीकॉप्टर उड़ाइए और MY समीकरण पे ध्यान रखिए। MY समीकरण, हमारा MY समीकरण दिखाए। हमारा MY समीकरण देखना चाहते हो? खड़े हो जाओ दीदी, इधर आओ। हमारा MY समीकरण यह है, M से महिला और Y से युवा। महिला भी है और युवा भी है। ताली बजाओ। ये है MY समीकरण जो चुनाव जितवाएगा, जो काम करेगा।
भाई और भाइयों, आप बताओ कितने दिन फतवा की जनता कर भी गैया जाएगी अपना काम करवाने के लिए? कल्याणपुर फतवा में जाके दीदी को पकड़ना आसान है कि नहीं बताओ? कर भी गैया जाना है कि कल्याणपुर जाना है? कल्याणपुर चाहिए ना? स्थानीय विधायक चाहिए ना? चाहिए तो दोनों हाथ उठा के बोलिए रूपा कुमारी जिंदाबाद। और मैं आपको कहता हूं, इनको एक बार जिता दीजिए। माननीय रविशंकर जी मंच पे है। ऐसा कोई मंत्री नहीं है देश का, मुख्यमंत्री तो छोड़िए, बिहार का कोई ऐसा मंत्री नहीं है जो पैर छू के आशीर्वाद नहीं लेता है रविशंकर बाबू का। एक बार आप रविशंकर बाबू जी के बात पे भरोसा करके, ऋतुराज सिन्हा के निवेदन पे भरोसा करके रूपा दीदी को जिताओ। मैं आपको बता रहा हूं, फतवा में अभी मेट्रो आया है जी खाली। आपके यहाँ टेक्सटाइल पार्क लगेगा। पटना का इंडस्ट्री का आधार, पटना के इंडस्ट्री का हब फतवा को बना के देंगे। फतवा का बेटा फतवा में नौकरी करेगा, इसकी व्यवस्था करके देंगे। और बची छोटी मोटी नली गली की बात और छोटा मोटा जो आपका काम होता है विधायक से, जो भी आपको मेहनत करने वाली पड़ती है, रूपा दीदी 24 घंटे खड़ी है और साथ में एक के साथ एक मुफ्त टुनटुन बाबू भी लगे रहेंगे। एक जिताओ दो पाओ। भाई और बहनों, इसलिए अपना वोट बर्बाद नहीं करना है। हम अलावलपुर में खड़े हैं तो मैं अपने भाई, अपने मित्र सातों सिंह जी को कैसे भूल सकता हूँ। मैं सातों सिंह जी को भी खुले मन से कहता हूँ, भैया बहुत हो गया लालटेन लालटेन, अब तो अपना कुल देखो, अपना कमल का फूल देखो। हमारे साथ आ जाओ सातों भैया, आपका स्वागत है, आपका स्वागत है। भैया मैं आपको बता रहा हूं, एक को वोट बर्बाद नहीं करना है। जल्ला तक में, जल्ला क्षेत्र तक में टुनटुन बाबू का प्रभाव दिख रहा है। हमको धोखा नहीं खाना है, 2 नंबर दबाना है, 2 नंबर दबाना है। और कैसे बोलते हैं हम लोग के यहाँ, मत चूको चौहान। क्या बोलते हैं? मत चूकना इस बार चौहान, इस बार लालटेन बुझाना है, हेलीकॉप्टर उड़ाना है। बोलिए नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, चिराग पासवान जिंदाबाद, उपेंद्र कुशवाहा जिंदाबाद, जीतन राम मांझी जिंदाबाद, रविशंकर प्रसाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद ऋतुराज जी। सूरज की पहली किरण के साथ जाग उठा बिहार, हर मत बने नई उम्मीद, हर कदम जिम्मेदारी। न्यूज फॉर नेशन की अपील, 6 और 11 नवंबर को घर से निकलें, वोट करें और अपने भाग्य विधाता खुद बने।